हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुशी और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सुबह नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। रात को अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से उनको मार्केट नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर होता है और इन लोगों को ज्वेलरी चाहिए। हाथ दो। चलो आओ। हाँ जाओ जाओ। हाथ दो। तो ये दोनों पापा के साथ निकल गए ज्वेलरी लेने के लिए और यहाँ पर ये रो रहा था उनके पीछे जाने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा चलो मेरे साथ चलना। और इसको जाते जाते सबका लाफिज करना था लाजमी। ये है हमारा छोटा सा भैया। फिर मैं भी शादिब के साथ निकल गई थी मार्केट क्योंकि बहुत सारे दुपट्टों पे पीको करवानी थी और अम्मी का बिल्कुल मैच वाला दुपट्टा लेना था। अम्मी बाबा को समझाए थे कि मुझे किस तरह का दुपट्टा चाहिए, उन्हें नहीं समझ आता। उन्होंने कहा कि भाई ये को भेज देना। यहाँ पर ये इतनी मस्तियाँ कर रहा था यार। हर चीज़ के रेट हाई फाई किए हुए। एक तो है महंगाई, चलो मानते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ। और यहाँ पर मैं अलसी के बीज लेने के लिए रुकी थी। किसी ने बताया था, एल्सा ने नेट पे देखा था, तो उसमें बताया था कि अलसी के बीज ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अम्मी को हमने दिए भी थे तो उनको उससे फ़र्क पड़ा था। और वहाँ से निकलने के बाद बहुत मज़े की खुशबू आई थी बिरयानी की। मैं दिल कह रहा था कि मैं बिरयानी ले लूँ, लेकिन वो टी टाइम था ना, तो शादिब कहने लगा कि नहीं समोसे ले लो। और उसने कभी खाए थे तो बहुत वहाँ के स्पेशल समोसे थे, तो फिर उसने कहा कि यही ले लो। फिर हमने समोसे लिए और यहाँ पर अम्मी के लिए जूस बनवाए थे फ्रेश। और जब हम घर आए तो हमारे 5 मिनट बाद ही, मतलब हम आके बैठे और फिर दोबारा से दरवाज़ा बजे और ये लोग भी आ गए और पापा भी अपने साथ समोसे लेकर आए थे। और यहाँ पर मेरी बहन को अफ्तर लग रहा था क्योंकि उनकी मायू और बारात में बिल्कुल भी गैप नहीं, जैसे आज मायू है और कल बारात है। उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद अंकल आंटी आ गए थे क्योंकि हमने सामान की लिस्ट बनानी थी। मेरी शादी में भी अंकल आंटी ने ही लिस्ट बनाई थी। कल सामान सब जा रहा है, फर्नीचर का तो ऑर्डर दे दिया है और वो वहीं से चला जाएगा। फिर उसके बाद ये सारा सामान भी चला जाएगा, तो इसलिए एक दिन पहले निकाल के देख रहे थे क्या क्या है और उसकी लिस्ट बना रहे थे माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सामान है जो माँ बाप अपनी बेटियों के लिए मतलब कुछ साल पहले से ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे पापा जब भी छुट्टियों में आते थे कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आते थे और जब उनकी खुद की छुट्टी होती थी वो मार्केट जाते थे तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेते थे और फिर या तो वो कार्गो कर दिया करते थे या तो फिर वो अपने साथ ही लेकर आते थे। और ये बहुत ही प्यार से जोड़ी हुई चीज़ें हैं और ये सबके वालिदैन करते हैं अपने औलाद के लिए। दुआ करना मेरी और आपकी सबकी बहनों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और उन सब के घर हमेशा आबाद रहे। और यहाँ पर अंकल ये सब सजा रहे क्योंकि वीडियो बनानी थी। मेरी भी बननी होगी, मतलब मुझे भी चाहिए थी, पता नहीं मेरी तो है ही नहीं इतना सारा, इतना प्यारा सामान था मेरा भी, लेकिन मेरा सामान इस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था, वो बिल्कुल ही डायरेक्ट ही पहुँचा दिया था क्योंकि मेहमान आने होते हैं और बच्चों को भी बहुत दिलचस्पी होती है हर चीज़ में। तो इसलिए उस वक्त अम्मी पापा को ऐसा हो रहा था कि कोई बच्चा कोई चीज़ डैमेज ना कर दे, मतलब कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए बेहतर है कि वो डायरेक्ट ही पहुंचा दो। और ये कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर मामू फरिया को लेने के लिए आए थे। पापा ने कहा कि नहीं अभी रहने दो, मैं दूसरे दिन खुद ही आ जाऊंगा उसको लेकर। फरिया हमारी कज़न है, मामू की बेटी, और उससे बहुत रौनक हो जाती है हमारे घर पे। कज़नों में होता है ना एक क्लोज वाला कज़न, तो यही है फरिया। और आंटी लहंगे अलीज़ा के स्टिच करके भी लेकर आई थी बारात और वलीमे के, बहुत ही प्यारे से थे वो। मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा चलो जब वो पहनेगी तभी दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम सुशान का वेट कर रहे थे और फिर वो भी आ गए।
माशाल्लाह से बहुत रौनक हो गई थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब चहल पहल सी हुई है। बस फिर सबने देख लिया था और उसके बाद वापस पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि ये सामान सब कल जाना था। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाली थी, क्योंकि पापा जब भी लाते थे तो एक्स्ट्रा ही लाते थे। ये आ जाएंगे ना, ये दोनों आ जाएंगे, ये हजरा आ जाएंगे, ये आ जाएगा, शानी आ जाएगा, वो दीवा आ जाएगा, वो सेटिंग कर देंगे। वो पीछे पड़े दो चार हो जाएगा। क्योंकि हम माशाल्लाह से 4 बहनें हैं। अब जो इसका नेक्स्ट व्लॉग होगा वो जब मेरी बहन का सारा सामान जा रहा होगा उसके ससुराल, और वहाँ पर गाने भी हैं। शायद हम सब लोग जाएंगे वहाँ पर। वहाँ पे सेटिंग भी करनी है सामान की, फिर उसके बाद मायो, फिर बारात और फिर वलीमा। बस फिर यही तक था आज का मेरा व्लॉग। लाइक शेयर डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और सबको दुआ में याद रखना। मेरी बहनों के लिए भी दुआ करना, मेरी नंदों के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद रखे।